सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, पूरे ही जिस्म की बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। आज कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ, वो उसकी जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। और अब देख लीजिए, इसके ऊपर भी राजनीति शुरू हो गई है। सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, सब कुछ आपको दिखाएंगे कि तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, रोहिणी आचार्य क्या कह रही हैं, उसके बाद लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं और पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, सब आपको बताएंगे। चूंकि हम लोग बिहार से हैं तो बिहार के इन नेताओं की प्रतिक्रिया क्या है इसके ऊपर, यह जानना भी काफी जरूरी है। तो इसी के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि हर तरफ इस बात की चर्चा तेज हो गई, हर तरफ इस बात की वजह से जो है पूरा देश जो है वो शोकाकुल है और कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। लोगों के दिमाग से अभी तक वो बात जो है वो उतरने का नाम भी नहीं ले रहा और सब लोग एक साथ यही सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया, किस तरीके से ये सब कुछ हो गया और कौन है इसके पीछे। इसी बीच कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया आई। सबसे पहले अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए तो तेजस्वी यादव ने कहा कि राजनीति से दूर रह के हमें इस कार्य को करना होगा, हमें समझना होगा और कोई भी ऐसा इंसान बचना नहीं चाहिए जो इस कुकृत्य के पीछे छिपा हुआ है। दरअसल ये बात तो उन्होंने किया, लेकिन इसके बीच उन्होंने थोड़ी सी अपनी राजनीति चाल भी चल दी, जहां पे उन्होंने ये तक कह दिया कि भाई पुलवामा हमले में जो कुछ हुआ उसके बारे में हम लोग नहीं जानते, वो क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, उसके पुलवामा अटैक के ऊपर क्या कुछ किया सरकार ने, ये अभी भी सवाल है। तो वो पुलवामा वाला हाल ना हो, बल्कि यहां पे इंसाफ हो, ये बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि भाई साहब उन लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। उसके बाद अगर बात रोहिणी आचार्य की जाए तो रोहिणी आचार्य का भी बयान सामने आया। रोहिणी आचार्य कह रही हैं सामने से आके कि भाई मोदी जी के जितने दावे थे, जितने वादे थे, सब खोखले थे। भाई वो कहते थे कि हिंदुओं को कुछ होने नहीं देंगे, तो आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। वो लोग तो एकदम से कश्मीर को बता रहे थे कि भाई जन्नत है, बेहतर है, वहां पे लोग आ जा सकते हैं, तो कश्मीर में यह हमला कैसे हो गया। हालांकि इन्होंने भी इसके ऊपर गहरी शोक जताई है, गहरी चिंता जताई है और इन्होंने भी कहा है कि भाई जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे उनके परिवार वालों के साथ हम जरूर हैं, हमेशा साथ रहेंगे। इस तरीके से रोहिणी आचार्य कह रही हैं। वहीं अगर पप्पू यादव की बात की जाए तो पप्पू यादव एकदम से अपनी बातों को रख रहे थे, कह रहे थे कि मोदी जी का दावा जो है एकदम से फेल हो गया, मोदी जी जो कहे एकदम से हुआ नहीं। इन्होंने कहा कि 56 इंच का सीना लेके घूमते हैं, लेकिन जब ऐसा कोई मामला होता है तो 5 इंच का सीना हो जाता है मोदी जी का। उसके बाद पप्पू यादव कह रहे हैं कि भाई पुलवामा जैसे 46 जो है पुलवामा हुआ उसके ऊपर भी कुछ नहीं कर पाए और अब तक 46 हमले हो चुके हैं, आतंकवादी हमले हो चुके हैं और इसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं सरकार खामोश है। इसके पीछे का कारण क्या है, मोदी जी एकदम से फेल हैं और इतना ही नहीं, उन्होंने मोदी जी से और गृह मंत्री से जो है वो इस्तीफा मांग लिया। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से जो है वो इस्तीफे की मांग कर दी है और कहा है कि इन लोगों को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जो काम जिस तरीके का कृत्य हुआ है कश्मीर में उसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये पप्पू यादव दावा कर रहे हैं। पप्पू यादव अचानक से मीडिया के सामने आए और मीडिया के सामने आके एकदम से खड़ी खोटी सुनाने लगे नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को, और उन्होंने ये दावा भी कर दिया कि भाई साहब 46 अभी तक ऐसे अटैक्स हो चुके हैं और इसके ऊपर सरकार हमेशा से खामोश रही है। अब उनको बोलने की आवश्यकता है और बोलना भी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये तक कह दिया कि भाई साहब अब कुछ करें और अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो कम से कम इस्तीफा दे दे। वहीं अगर कश्मीर की बात की जाए और पहलगाम की बात की जाए तो वहां पे हाई अलर्ट सिक्योरिटी की तैनाती कर दी गई है। चारों तरफ जो है आपको सैनिक बिछे हुए दिखेंगे। अमित शाह अभी भी वहीं पे हैं, यानी वहीं से वो सब कुछ देख रेख कर रहे हैं कि क्या स्थिति है वहां का और कैसे उसको डील किया जाए, कैसे उसको संभाला जाए। ये भी खबर आ रही है कि भाई 2 आतंकी जो है वो अब तक निशाने पे आ चुके हैं वहां के आर्मी के और वो ढेर हो चुके हैं और अब जो है वो कहीं ना कहीं आगे की कार्रवाई भी होगी और आगे बहुत कुछ होने के आसार जो है वो दिखाई दे रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।